नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार आप तमाम दर्शकों को बिहार की हर एक खबर से रूबरू करा रहा है। ऐसे में अब बड़ी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर का चैलेंज जहां एक तरफ राबड़ी देवी ने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसे में प्रशांत किशोर की अगली ट्वीट क्या होगी। ट्वीट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार विपक्ष पर प्रशांत किशोर अपने ट्वीट से वार कर रहे हैं। खैर, लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में आरजेडी की कमान अब राबड़ी देवी ने संभाल ली है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज़ बिहार के अभिभावक कम गार्जियन विजय मिश्र बाबा। मैं आर्यन आज फिर कुछ सवाल दागूंगा विजय मिश्र बाबा से और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या हो रहा है इस बिहार की राजनीति में। स्वागत है बाबा। गोड़ लागता नहीं सौंसे समाज के और बिहार के जनता के। जहाँ तक लोकतंत्र के चुनाव और बिहार के राजनीति के बात बा, ओमे ना रह के भी प्रशांत किशोर ट्रेंड करे लगले। प्रशांत किशोर के पहले जानल जाता है कि एक रणनीतिकार हवे। अब नया उनका परिचय रहा है कि जदयू के उपाध्यक्ष हवे और लोग के माने बिहार के लोग के लड़का के जो 18 वर्ष से उम्र ज़्यादा उम्र के हो गए, 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हो गए, वो लोग के अब सक्रिय राजनीति में नेता बनाई हैं। मुखिया से लेकर के प्रधानमंत्री बनावे तक के वो दुकान खोल के बैठल बारे। लेकिन ये सब के बाद एक ऐसा बीच में समय आया है कि प्रशांत किशोर के राजनीतिक रूप से और रणनीतिकार के रूप से निकाल के जदयू के पुरान नेता बाहर कर दिले बारे। जहाँ ये सोचल जाता है कि 2019 के चुनाव में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार खातिर एक नया रणनीति बनाई है और यह रणनीति में 40 के 40 सीट एनडीए के झोली में डलवाई हैं। लेकिन ओकरा पहले वो गायब हो गई। अब स्थिति ये बा कि लालू प्रसाद के किताब जो आई रहा वो किताब बड़ी बवाल मचा दिलस। इस चुनाव में हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसा बात होला, कुछ ऐसा पुरान चीज़ रखल रहेला कि वही घड़ी वो गेठरी के खोलल जाई। तो वही गेठरी में से एगो ये बड़ुए गोपालगंज टू रायसीना हिल्स माई पॉलिटिकल जर्नी। ए पॉलिटिकल जर्नी में जर्नी लालू प्रसाद कितना कहले, भैंस के सिंह पर से कितना ऊपर नीचे उतरले, वो तो बाद के बात बा। लेकिन ई बिहार के राजनीति में और खास करके लोकसभा के चुनाव में वो उनकर किताब पूरा ट्रेंड कर गई बा। अब एकरा पर राबड़ी देवी भी आ गई बड़ी, चूँकि लालू प्रसाद तो बाहर बाल ना कि वो मीडिया से बात करी हैं, लेकिन वो किताब से निकलल जो शब्द बड़ुए वो शब्द के पूरा आत्मसात कर ले बड़ी राबड़ी देवी और हर सवाल के जवाब देता रही। सवाल रहे कि प्रशांत किशोर लगातार संपर्क में रहन नीतीश कुमार के बात के लेकर के लालू प्रसाद के और तेजस्वी यादव के। वो चाहत रहन नीतीश कुमार के हवाले से खबर बा वो किताब में कि नीतीश कुमार ये चाहत रहन कि एक बार फिर से वो वापसी करस महागठबंधन में और लालू प्रसाद उनका के जैसे मुख्यमंत्री घोषित कैले रहन वैसे प्रधानमंत्री घोषित करस। ये बात के लेके जब मामला पब्लिक डोमेन में आयल, किताब से जब बाहर आयल तो चर्चा शुरू हो गई और प्रशांत किशोर एकरा पर अपन प्रतिक्रिया दिले और प्रतिक्रिया में वो कहले कि ऐसा कोनो बात नहीं खे, मैंने ना पूरी तरह से न कर ले ना पूरी तरह से इनकार के लिए कई भाली हमने के बता चुकल बन जाए बात के। लेकिन एकरा बाद राबड़ी देवी दावा कैली कि ना वो आई रहन और उस समय वक्त के साथ साथ गवाह भी मौजूद करता रही कि जे उनका सुरक्षा में लगा रहे, उनका घर में काम करे वाला रहे। इहो बात हमने बता दिली जा। एकरा बाद जब ट्वीट करके चैलेंज कर दिले प्रशांत किशोर राबड़ी देवी के कि अगर राबड़ी देवी के या लालू प्रसाद के ये बात प्रमाणित करे के बाद तो हमारे सामने डिबेट में सामने आ जाओ, लोग पता चल जाए कि केकरा के का ऑफर दिले रहे। जैसा कि जानते हैं लालू प्रसाद यादव की राजनीति सक्रियता दूर हो गई है, सजा याफ्ता हैं, हॉटवार जेल में है और जिस तरीके से राजद खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी लालू प्रसाद यादव के बगैर, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपनी सक्रियता तय कर दी एक किताब से। उन्होंने जो भी चीज़ें सोच रखी थी, उन्होंने जो भी चीज़ें जनता को बताने के लिए सोच रखी थी उसे किताब के ज़रिए बता दिया। खैर, प्रचार वो नहीं करेंगे लेकिन मुद्दा लालू यादव अच्छा पकड़ते हैं बिहार की राजनीति में और शायद मुद्दा किताब के जरिए दे दिया है। अब वो मुद्दा के जहाँ तक बात बोले तो मुद्दा तो ऑलरेडी बिहार के राजनीति में 2019 के चुनाव में आ गई बा। अब एकरा बाद राबड़ी देवी जौना तरीका से जवाब दे रहा बाड़ी और जौना तरीका से सक्रिय बाड़ी, ये एगो अलग तरह के राजनीतिक नजर आ रहा बड़ुए। आज तक चुपचाप रहे वाला और अपन बात के बहुत हिसाब से रखे वाला, बहुत संतुलित शब्द में, चूँकि कहल ही जाला कि राबड़ी देवी कम पढ़ल लिखल है, लेकिन जौन उनकर अब की नजर आयल हा, माने
तेवर और बात करे के शैली उ एक अलग तरह के बा। उ सीधे सीधे चैलेंज करके और कहलिया कि हम तैयार बनी, हम उनकर चैलेंज के स्वीकार करतनी। अगर प्रशांत किशोर डिबेट कर चाहता रहे तो जा करके जेल आईजी से रांची में परमिशन ले लेस और लालू प्रसाद से खुला डिबेट कर लेस। हम तो तैयार बढ़ले बानी डिबेट करे खातिर। ये बहुत बड़ बात बड़ुए। अब एकरा बाद फिर आगे के राजनीति का होता ए पर पूरा जदयू और खुद नीतीश कुमार चुप बाड़े। चूँकि नीतीश कुमार पहले ही अपना एगो बात में फंस चुकल बाड़े कि वो कहले रहे हैं कि जेल से लगातार फोन पर बात करे ले, ओकरा के लेके नीतीश कुमार पर हमला करे वाला में अनंत सिंह भी उनका पुरान संघाती बाड़े कि जेल से बात करे वाला में लालू प्रसाद करता रहे कि नहीं कर दी तो हम नहीं जानत, लेकिन नीतीश कुमार हमरा से बात जरूर करते रहे। ये बात अनंत सिंह प्रमाणित करता रहे। जी बिल्कुल। देखिए, कहते हैं कि मुद्दा चाहिए होता है हर राजनीतिक दल को आगे चुनाव में उतरने के लिए। लालू प्रसाद कितने महत्वपूर्ण हैं ये जनता जानती होगी, ये नेता शायद नहीं समझते या फिर बताना नहीं चाहते। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव की किताब आई तो लोगों ने उसे गलत ठहराना शुरू कर दिया। याद कराते, यूरी अटैक मूवी आई थी, द यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके बाद खूब वाहवाही लूटी गई एनडीए के हर घटक दल द्वारा। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी पीठ थपथपाई, क्योंकि एक वीर गाथा वो बता रहा था भारत का। जब भी बायोग्राफी बनती है, जब भी कोई किताब आती है, वो किताब एक इतिहास को दर्शाता है और युगों तक उस किताब, उस मूवी का नाम लिया जाता है। अब जब अपनी बायोग्राफी खुद लिखी लालू प्रसाद यादव ने, तो उसने भी हलचल मचा दिया। क्या सत्य है? अब एकरा बाद ये बात बता देतनी कि चुनाव बड़ुए, चुनाव में मुद्दा आइबे करी, चाहे वो किताब से मुद्दा आवे आ चाहे मुद्दा छान छुन के कहीं से ले आवल जाओ। सबसे बड़ा मुद्दा ये बा कि एकरा बाद जदयू जिसन कहनी है कि जदयू के तरफ से जवाब सवाल कम हो रहा बा, लेकिन जदयू सिर्फ एकमात्र केसी त्यागी कह रहे है कि राबड़ी देवी झूठ बोलता रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो जवाब आ रहा बा और भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर और मुखर नेता जो बयान दिले बाड़े, वो बयान रुआ अगला खबर में जरूर देखब। ऐसे कि वो खबर में बहुत कुछ ऐसा बा जौन रउए से जुड़ल बड़ुए। जी बिल्कुल। देखिए, लालू प्रसाद यादव महत्वपूर्ण है, राबड़ी देवी कमान संभाल ली हैं और जिस पर निशाना साधा जा रहा है वो तीर छाप के अध्यक्ष हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है। कटघरे में बीते दिनों तक सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार हुआ कर रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में जो भी दल थे वो वार कर रहे थे भाजपा पर। अब एक और बात आर्यने में सबसे बड़ा चीज बोले कि नीतीश कुमार के विश्वसनीयता और भरोसा के एक बार फिर से परीक्षा बढ़ुए। ये दावा हो रहा बा महागठबंधन की तरफ से कि अगर स्थिति बीजेपी के थोड़ा सा भी डगमगाई तो नीतीश कुमार फिर छान पघा तुरा के बिना कोनो आदेश के, बिना कोनो सूचना के एनडीए से फिर वापस भागी हैं। जी देखिए, एनडीए से भागेंगे या न भागेंगे, लेकिन अगर भागते हैं तो एक चीज़ की सत्यापन कर देनी चाहिए कि जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बदल रहा है, लगातार हम आप दर्शकों तक खबर लेकर आ रहे हैं। ऐसे में अगर एक बार और पलटी मारते हैं, एक और बार करवट बदलते हैं नीतीश कुमार, तो शायद उनके राजनीतिक पर पूर्ण विराम भी लग सकता है। राजनीति में जे कुछ भी होला, सीधा सा बात ही बोले कि राजनीति करे वाला लोग अपना आजीवन राजनीति से ही जुड़ा रहेला, भले उस सत्ता में रहे या ना रहे। लेकिन राजनीति करे वाला लोग के दोसर कहीं गुजारा नहीं है। वो राजनीति करेले तो जब तक ये धरती पर बाढ़े तब तक राजनीति करी है। नीतीश कुमार के राजनीति के यही से अंदाजा लगा सकेला आदमी, या नीतीश कुमार ऐसा बहुत सारा ऐसा नेता बाड़े, लालू प्रसाद भी जेल में बाड़े, अस्वस्थ बाड़े, कोनो माने कुछ भी ना सक्रिय राजनीति कर सकेले, लेकिन दरबार अपना कि यहाँ शनिवार के शनिवार लगाओ। तो आज भी शनिवार बढ़ुए, आज बहुत लोग के मिले के उनका संगे टाइम फिक्स बढ़ुए। देखी के मिलत रुए और ये से काल निकल के छन के आ रहा बा। लालू प्रसाद कहता रहे कि हम एजा से जौन लोग जाला उनका द्वारा एक सप्ताह के कोटा जौन मैसेज के होला वो फुल करके भेजी ले। और ई राजनीति एगो अलग तरह के यह बात कहनी है कि राजनीति करे वाला लोग अंतिम समय तक राजनीति करे ला लोग। अब राबड़ी देवी और प्रशांत किशोर के बीच जो राजनीतिक द्वंद्व छिड़ल बढ़ुए, वो में एगो रणनीतिकार और एक राजनीतिज्ञ, ये दोनों के बीच के कड़ी में, हालांकि नीतीश कुमार भी कह दिले बड़े कि प्रशांत किशोर के अभी राजनीति सीखे के बा,
राजनीति सीखे में का उ राबड़ी से हार जाइ हैं या फिर ये जंग जौन बा ई 2019 के चुनाव के बाद पूर्ण विराम लागी। जी बिल्कुल। देखिए, कहते हैं कि जब बातें बिगड़ने लगती है ना तो ताल ठोक दिया जाता है। शायद जेडीयू के लिए बातें बिगड़ रही थी और उस बात बिगड़ने पर इन्होंने बुलाया पूरे आरजेडी परिवार को मीडिया में। याद करा दे, मीडिया का डिबेट बहिष्कार कर रही है आरजेडी और लालू प्रसाद यादव जेल में है। और जिस तरीके से राबड़ी ने कमान संभाला है उससे एक बात तो तय है कि जो बातें किताबों में लिखी गई थी उसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है। इसीलिए खेमा जो जेडीयू खेमा है उसमें हलचल मची है। राबड़ी ने खैर इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जो चैलेंज दिए थे और राबड़ी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या डिबेट में आएंगे प्रशांत किशोर और अगुवाई करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि आरोप लग गया है और राजनीति में जब भी आरोप लगता है तो उस पर प्रत्यारोप बनता है। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे भारत के साथ, खास तौर पर बिहार की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।